स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर काफ़ी अच्छे गए हों या फिर आपने पूरा पेपर किया हो, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा ही आएगा। क्योंकि एमपी बोर्ड में ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों के पूरा पेपर करने के बाद भी, यानी कि बच्चे खुद बताते हैं पेपर के बाद कि हमने तो काफ़ी अच्छा पेपर किया था, पूरे क्वेश्चन किए थे, बट फिर भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम आया है। यानी कि कम उनके परसेंटेज बने हैं, कम मार्क्स उनको सब्जेक्ट में दिए गए हैं। तो ऐसा तो क्या ही हो जाता है कि बच्चों के नंबर ऑटोमेटिक ही कम हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये पूरा गेम चेंज होता है आपकी कॉपी चेकिंग के टाइम पे। अब आपको पता ही है, एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वही आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक कर रहे होते हैं। एंड उन्हें जो चीज़ नहीं दिखी, यानी कि उन्हें अगर आपकी कॉपी पसंद नहीं आती है, यहाँ पर जो कॉपी रिप्रेजेंटेशन का फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कॉपी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, उनको पसंद आएगी, तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएँगे। एंड अगर आपकी कॉपी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रही, तो आपने कितना ही अच्छे आंसर उसमें दिए हों, कितनी ही अच्छी आपने थ्योरी दी हो, पर आपके जो मार्क्स हैं वो कम ही आएँगे। तो आपके मन में यही डाउट आ रहा होगा कि एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको हम कैसे खुश करें, कैसे उनको इम्प्रेस करें जिससे कि वो हमें अच्छे मार्क्स दे दें, क्योंकि बाद में आप ही परेशान होगे, रीचेकिंग करवाओगे, फिर आपके नंबर बढ़ेंगे, फिर आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज़ किया जाएगा। तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो हम ऐसे काम करें ही नहीं जिससे कि हमारे मार्क्स कटें। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी कैसी होती है, क्या आप हमें दिखा सकते हो? तो वही मैं आपको आगे बताता हूँ। 10th और 10th के सभी सब्जेक्ट के टॉपर्स की कॉपी, यानी कि जो बच्चे मेरिट में आए हुए होते हैं, उनकी कॉपी कैसे होती है। ऐसा तो वो क्या ही करके आ जाते हैं कि वो मेरिट में आ जाते हैं। सारी चीज़ें अभी आप आगे देखोगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, एमपी बोर्ड के टॉपर्स की कॉपीज़ का अरेंजमेंट करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड खुद आपको ऑफिशियली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिससे कि बच्चे टॉपर्स की कॉपीज़ देख पाएँ, समझ पाएँ कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में किस टाइप से कॉपी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। एंड ज़्यादा पुराना नहीं, मैं आपको प्रीवियस सेशन के दिखा दूँगा। 2023 के जो टॉपर्स थे उनकी कॉपीज़ मैं आपको आगे दिखा दूँगा। डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस बता दूँगा। पर यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि दूसरे की कॉपी आप अपनी कॉपी में करोगे, तो ये उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सबके अपने-अपने तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, सब अपने-अपने तरीके से आंसर करते हैं। तो आप अगर अपने तरीके से करोगे, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा आगे देगा। फिर भी मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ, जो कि टॉपर्स की कॉपीज़ में कॉमन देखे जाते हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे, तो ज़रूर से आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, एंड कहीं पर भी आपके मार्क्स बेवजह नहीं काटे जाएँगे। इस वीडियो में अपन कॉपी रिप्रेजेंटेशन पर मेन फोकस नहीं कर रहे हैं, अपना मेन फोकस रहेगा टॉपर्स की कॉपीज़ पर। बाकी कॉपी रिप्रेजेंटेशन की वीडियो मैं आपको सेपरेट बना के दूँगा कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपको कैसे क्या कॉपी रिप्रेज़ेंट करनी है। मैं अभी आपको बस मेन 5 पॉइंट्स बता देता हूँ। जब आप मेरिट में आए हुए बच्चों की कॉपी देखोगे, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मार्जिन। आपने देखा होगा, आपके कॉपी में एक साइड मार्जिन होती है, एक साइड मार्जिन नहीं होती है। बट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप देखोगे, जो बच्चे आंसर करते हैं, जो टॉपर्स आंसर करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि एक साइड तो आपकी मार्जिन रहती है, तो उतना स्पेस वहाँ पर छूट ही जाता है। बट दूसरी साइड आपके कॉपी के जहाँ पर मार्जिन नहीं होती है, वहाँ पर भी वो उतना स्पेस छोड़ते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, जो टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको मार्क्स देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो खुश हो जाता है वहाँ पर, तो जो स्पेस आपका बचता है, वहीं पर वो आपकी मार्किंग कर देता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, तो वो है क्वेश्चन की हेडिंग। ये चीज़ भी आप कॉमन देखोगे कि बच्चों ने जो क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है, वो सेंटर में दी हुई है। अभी तक हम स्कूल में क्या करते हैं, अपने नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन और जो आंसर की हेडिंग हम देते हैं, वो मार्जिन के साइड में देते हैं। पर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप कॉपी के सेंटर में हेडिंग देते हो, उसके बाद अपना आंसर शुरू करते हो, वो दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है, टीचर भी उसको देख के खुश हो जाता है। आप समझ रहे होगे, अपना मेन एम यहाँ पर यही है कि टीचर को अपन को खुश करना है। थर्ड पॉइंट की बात करें, तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आप उसको डायग्राम में शो करो, या फिर कुछ चार्ट वगैरह बना के शो करो, या फिर टेबल वगैरह बना के शो करो, तो उसमें टीचर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टॉपर्स की कॉपी आप अभी आगे जो देखोगे, उसमें आप यही सारी चीज़ें देखोगे कि डायग्राम ज़्यादा होते हैं, टेबल्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, एंड आपके जो चार्ट वगैरह होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो देखिए, प्रॉपर स्पेस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर गैप आपको देना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन आपका हो गया है, तो उसके बाद आपको प्रॉपर गैप देके ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एंड ऐसा भी नहीं करना कि काफ़ी सारी स्पेस आप छोड़-छोड़ के बस कॉपी भर रहे हो। ऐसे में टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा बस कॉपी भरने आया है, इसको कुछ भी नहीं आता है। तो इतना ज़्यादा स्पेस भी आपको नहीं छोड़ना है, एंड ज़्यादा कम स्पेस भी नहीं छोड़ना है कि आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए, समझने में टीचर को सर दर्द हो जाए, एंड उसको अगर कहीं दिक्कत होगी, तो वो आपके फिर मार्क्स उड़ा देगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कुछ आंसर्स में हेडिंग होती है, या फिर आप जो ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग भी दे रहे हो, उसको अगर आप हाइलाइट करते हो, या फिर थोड़े बड़े अक्षरों में मेंशन करते हो, या फिर अंडरलाइन वगैरह करते हो, तो ऐसे में भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड उसमें आपका एक फ़ायदा और हो जाता है, अगर आपकी हेडिंग पूरी सही है, तो टीचर फिर आपकी हेडिंग के अंदर की थ्योरी नहीं देखता है। आपकी हेडिंग अगर आपने अच्छे से हाइलाइट कर रखी है, तो उसको देख के भी आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आप बात करें कि आपको अभी भी टॉपर्स की कॉपी देखनी है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन
करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है mpbsc.nic। इसको आप जैसे ही सर्च करोगे, आपके सामने एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगी। ऊपर आप यहाँ पर देखोगे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं छोटे-छोटे, ज़ूम अप करोगे तो यहाँ पर आपको एक मोर सर्विस का ऑप्शन भी दिया गया है। इस पर आप जैसे ही एंटर करोगे, कुछ 4-5 ऑप्शन आपके सामने आ जाएँगे। यहाँ पर आप देखिएगा, मेरिट में आए हुए बच्चों की कॉपी का आपको एक ऑप्शन दिखेगा या फिर मेधावी छात्र की कॉपी का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप जैसे ही एंटर करोगे, आपको 10th की देखनी है या फिर 12th की देखनी है, कब की देखनी है, ईयर भी आपको साइड में मेंशन किए जाएँगे। तो यहाँ पर 2023 के, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था, आप देख सकते हो। इसकी भी आपको देखनी है, उस पर आप एंटर कर दीजिए। 10th में तो आपके 6 ही सब्जेक्ट की कॉपी आपको यहाँ पर दी गई है। एंड 12th की आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज़ कॉपीज़ दी गई हैं। कुछ सब्जेक्ट की दी गई हैं, कुछ की नहीं दी गई हैं। एंड आप कुछ कॉपीज़ को अगर एंटर करके देखोगे कि कुछ कॉपीज़ में आपको फ्रंट पेज दिखाया जा रहा होगा एंड कुछ कॉपीज़ में आपको फ्रंट पेज नहीं दिखाया जा रहा होगा। अब जिनमें नहीं दिखाया जा रहा है तो उनमें आपकी ओएमआर शीट आई थी। अब आपका एमपी बोर्ड ने प्रीवियस सेशन से आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी है उसका इंटरफेस भी चेंज कर दिया है। फ्रंट पेज यानी कि मैं एंट्री पेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भरते हो। तो जिन कॉपीज़ में आपको शो नहीं किया गया है, वहाँ पर आपकी ओएमआर शीट आएगी। एंड इस बार से हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट में आपकी फ्रंट पेज में ओएमआर शीट ही आए, उसी पर आपको एंट्री करनी हो। उसकी इंटरफ़ेस भी मैं आपको आगे दिखा दूँगा, कनेक्टेड रहिएगा। बाकी यहाँ से आप मेरिट में आए हुए बच्चों की कॉपीज़ बड़े ही आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपना तरीका बनाएँ कॉपी रिप्रेज़ेंटेशन का, किसी की भी कॉपी करके वहाँ पर ना आएँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।